सीधा सीधा आरोप है कि आपके विधायक के बेटे के पास क्या मिस्टर इंडिया की घड़ी मिल गई है जो गायब हो जाता है, और विपक्ष के नेताओं को आप तत्काल तत्परता से कार्रवाई करके हिरासत में ले लेते हैं। क्या जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष पर दबाव बनाती है सरकारें? रजई जी देखिए, स्पष्ट है, कांग्रेस के पास जब तथ्य बचते नहीं है तो निराधार आरोपों से काम चलाने का प्रयास करते हैं। आज पूरे मामले में कांग्रेस जो राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, जबकि मूल प्रश्न राजनीति से बहुत ऊपर है, कानून और जांच का विषय है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाई कुलभूषण जी यानी कि नाना पटवारी कि जब पुलिस ड्रग्स से जुड़े मामले में पूछताछ करती है तो पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई जो कथित ड्रग्स पेडलर से पूछताछ तो उसके बयानों की जांच के सामने तथ्यों के आधार पर की जा रही है, और उसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा भी। जब आपने आरोप लगाए तो पुलिस को धन्यवाद भी अर्पित करना चाहिए, लेकिन सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध के बारे में बात कर देना, न्यायिक प्रतिक्रिया का प्रश्न लगाना, ऐसा विषय उठाना, तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक कथित एजेंडा है। जबकि तो स्पष्ट है भाई, अपने पास हमारे आप देखिए तो अखबारों की सुर्खियां हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। अभी हिमानी जी बैठी हैं, अभी थोड़ी देर में वो चिल्लाने लगेंगी। तो जिन नाना पटवारी जी की चर्चा चल रही है, अखबारों ने तो देखिए अब इनके पास तथ्य नहीं है तो शुरुआत ही कर रहे हैं उकसाने से। क्यों बचा ले गई पुलिस, इसी प्रकार की जानकारी पेपरों ने छापी, और अभी से नहीं छापी, वर्षों से छापी हुई है। 3-3, 4-4 साल पुराने कथित मामले हैं और अभी आपके सामने स्पष्ट है। सागर जी, क्या आपने आपकी पुलिस ने प्रक्रिया का पालन किया था क्या, जो आरोप लग रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, ये तो स्पष्ट है, अखबारों की सुर्खियां हैं, पिछले कई वर्षों से मामले इन पर लंबित हैं। ये मामलों की सूची मैं आपके सामने स्पष्ट दिखा रहा हूँ। ये इतने मामलों की सूची है जो तकरीबन 9 अलग अलग धाराओं में, मतलब 9 मामले हैं जो इन पर हैं, और कई धाराओं, कई संदिग्ध धाराओं में इन पर ये मामले लंबित हैं। तो भैया उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जमानत हो चुकी है। अरे तो अब देखिए, ये सारे के सारे केसेस जब इनके ऊपर ऑलरेडी पेंडिंग है, कोर्ट में जब मामला चल रहा है, और जब न्यायिक जांच का विषय बन जाता है, तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पे भाजपा का मत बहुत स्पष्ट है। कानून सबके लिए समान है। पटवारी कह रहे हैं पहले मेरे वेयर हाउस पे पहुंच गए, अब मेरे भाई को हिरासत में ले लिया। भाई भी कह रहे हैं कि मेरी गलती इतनी है कि मैं जीतू पटवारी का भाई हूं। अब ब्रजेश जी देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रग्स में उन्होंने अभी खुद कुछ समय पहले उन्होंने बताया कि अभी आज ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो स्पष्ट रूप से बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो ड्रग्स लेने के आदी थे। 3 साल पहले की बात तो उन्होंने खुद ही कबूल ली है। तो क्या या मतलब आदतन अपराधी के को यदि पुलिस पूछताछ के लिए बुला ले तो इसमें राजनीतिक बयान कहां से आ जाता है? भाई कानून सबके लिए समान है। यदि कोई सामान्य नागरिक जांच के दायरे में आता है और उससे पूछताछ होती है, तो जब किसी बड़े नेता का रिश्तेदार जांच के दायरे में आता है तो वही प्रक्रिया उस पर भी लागू होगी। यही कानून का राज है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार नशे के कारोबार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम कर रही है। ड्रग्स जैसे आपराधिक जो है बेसिकली ये कानून के सब्जेक्ट होते हैं, और इसलिए हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा मैटर होता है। इसलिए किसी भी सुराग, किसी लिंक और किसी आरोपी की निष्पक्ष जांच होना इसमें बहुत आवश्यक है। चलिए जवाब ले लेता हूँ हिमानी जी से। हिमानी जी, क्या किसी नेता पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए पुलिस को, और आप उसको सियासी रंग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कार्रवाई में तो सबको समान अधिकार है ना, कानून सबके लिए एक है, या अलग कानून होना चाहिए नेताओं के लिए और खासकर विपक्ष के लिए? नहीं, बिल्कुल एक ही होना चाहिए ब्रजेश जी, बहुत सहमत हूँ मैं। देखिए आपने सवाल पूछा, आधे सवाल का ही जवाब दिया सागर कसेरा जी ने। उन्होंने आपने प्रीतम लोधी के पुत्र के बारे में, उनके मुंह पे फेविक्विक चिपकी हुई है, वो बोलेंगे नहीं, है ना, वो आदतन अपराधी नहीं है। उसकी गाड़ी के सामने कोई हॉर्न बजाने पे अगर हटता नहीं है तो वो गाड़ी चढ़ा देता है, कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, लेकिन नहीं गिरफ्तार भी हो जाता है। अरे सुनिए, तो फरार क्यों चल रहा है? फिर कोर्ट ने फरार क्यों घोषित किया? आदतन अपराधी की बात फरार तो जीतू पटवारी को भी कोर्ट ने घोषित किया। अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता है, ग्वालियर कोर्ट ने एसपी को फटकार लगाई है कि सोशल मीडिया पे आपके प्रदेश अध्यक्ष दिख रहे हैं, आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, 27 तारीख को पेश कीजिए। गिरफ्तारी वारंट जारी किया उन्होंने, तो वो तो सब पे लागू होता है। नहीं तो मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? मैं तो यहाँ पे जीतू पटवारी के भाई के पास ऊपर डिबेट करने के लिए आई हूँ। आपने प्रीतम लोधी का नाम लिया, मैं दोनों के ऊपर लगातार समानांतर बोलूंगी। मैं तो दोनों पर ही सवाल उठा रहा हूँ, आप पे अकेले पे नहीं उठा रहा। चलिए तीसरे पे सवाल उठा लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, प्रीतम लोधी को जानने दीजिए, कैलाश विजयवर्गीय किसको नहीं मिल रहे हैं? बलात्कार तक के आरोप खुद स्वीकार किए ना कि आधा अधूरा भी है, जो सागर कसेरा जी ने नाना तो बंगाल पुलिस से पूछना पड़ेगा आपको। कैलाश विजयवर्गीय का बयान नहीं चढ़ा कि 35 मामले चल रहे हैं। ध्यान से नहीं होता, वो तो बंगाल पुलिस का कोई वारंट है क्या आपके पास? बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर ले जाए, पुलिस के ऊपर है ना वो तो।
मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आप बंगाल चले गए। यहाँ तो मंत्री का भाई भी गिरफ्तार हुआ ड्रग्स मामले में, आपको याद होगा हिमानी जी। और इसी प्रीतम लोधी का बेटा गिरफ्तार हुआ, कितना बवाल मचा।